भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में ऐतिहासिक सभा लेने के बाद आने वाले विधानसभा में राजस्थान में क्या असर पड़ेगा, अपन डायरेक्ट चलते हैं सोजत भाजपा मंडल के महामंत्री और वरिष्ठ भाजपा के नेता, अपन जो जमीन से जुड़े हुए हैं सोजत मेहंदी नगरी से, उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी जो जयपुर, चित्तौड़गढ़ और जो जोधपुर में जो सभा ली, ऐतिहासिक सभा हुई, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान करने में लगे हुए हैं। देश का चहुमुखी विकास आज यदि कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। विश्व में अपने देश का डंका बजाने का, चंद्रमा पर तिरंगा फहराने का काम यदि किसने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राजस्थान में लगातार विभिन्न संभागों में उनके दौरे जो हो रहे हैं, उससे हमारे भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की टीम में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। और इस बार 2023 के चुनाव में हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी राजस्थान में जो ये परिवर्तन यात्रा चल रही है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंच रही है, उस यात्रा से आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा? वर्ष पूर्व जब ये कांग्रेस सरकार बनी थी, उस समय चुनावों के अंदर जो कांग्रेस के नेताओं ने जो झूठे वादे प्रदेश की जनता के साथ किए, उन झूठे वादों को लेकर के ही 5 साल कांग्रेस की सरकार इधर उधर की बातें करते हुए 5 साल निकाले। केवल और केवल कुर्सी का ये बनाकर रख दिया राजस्थान में खेल। और इन झूठे वादों से युवा बेरोजगार हुए, महिलाओं के साथ अत्याचार और किसानों के साथ जो वादा खिलाफी हुई है, बिजली का बिल ले लो, इस प्रकार से झूठे वादे कर करके जो सरकार सत्ता में आई है, इन झूठे वादों से जनता त्रस्त हो चुकी है। हमारी परिवर्तन यात्रा जो विभिन्न स्थानों से निकली थी, ये पूरे प्रदेश में घूम घूम कर प्रदेश की जनता को संकल्प दिलाया कि इस झूठी, भ्रष्ट और मक्कार निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। और मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि प्रदेश में जो ये परिवर्तन यात्रा निकली है, इसमें जो जोश, उमंग, जो उत्साह जनता को के बीच हमें देखने को मिला है, उससे वाकई हम निश्चित हैं इस बार जनता 2023 में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी की सनातन की सरकार राजस्थान में जरूर बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी जो राजस्थान में सीएम का चेहरा है, जैसे भाजपा यहाँ कितनी सीटें जीतती है? 150, 160, कितनी सीटें? देखिए, मेरा मानना ऐसा है, जैसा व्यक्तित्व, जैसा चरित्र, जैसा व्यक्तित्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जिस प्रकार से वो देश की उन्नति कर रहे हैं, और हम भी चाहेंगे कि राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बने। और हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पूरी आशा है कि इस बार राजस्थान में हम 150 से पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार बनाएंगे। सोजत विधानसभा से पिछले 20 साल से एक बार के उम्मीदवार आके यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए यहाँ का, ये क्या कहना चाहते हो आप? बिल्कुल, मेरा इस पर यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस किसी भी व्यक्ति को यहाँ सोजत विधानसभा से उम्मीदवार बनाए हैं, तो उसकी निश्चित यहाँ से विजय हुई है, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ है। यहाँ सभी सनातनी लोग रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में विश्वास करने वाले लोग यहाँ रहते हैं। हर बार की तरह, जैसा आपको पता होगा, 2003 से लेकर 2023 तक अब तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है सोजत में। और हमारे आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी दवे साहब ने जिस प्रकार से न भूतो न भविष्यति ऐसा विकास कराया है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे पहले। विकास जो हमने देखा है
वो विकास हमने आदरणीय लक्ष्मी नारायण दवे साहब के राज में देखा है, और उस विकास की अविरल धारा लगातार बहती रही है। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी शोधित विधानसभा से उम्मीदवार बनाएगी वो निश्चित ही इस विधानसभा से विजय होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने स्वयं ने यहाँ से उम्मीदवारी जताई है, और मेरा भी मानना है कि यहाँ से स्थानीय पुरुष उम्मीदवार यदि आए तो और अच्छी बात होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि हमारा उम्मीदवार केवल और केवल कमल का फूल है, और जो भी हमारी पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय करके भेजेगा, हम उस कमल के फूल को जिता करके राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। अभी जो सर्वे जो बता रहा है सोदेर विधानसभा से, तो जहाँ जाते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए अब की बार। क्यों अब की बार सीट भी बहुत पैराशूट पर चली गई है, स्थानीय उम्मीदवार की मांग ज़्यादा चल रही है सोदेर में भारतीय जनता पार्टी से। बाहर का प्रत्याशी को कि हम बच्चा वोट नहीं करेंगे, स्थानीय उम्मीदवार होगा उनको ही हम वोट करेंगे, ये बात क्या है? देखिए, इस बारे में ज़्यादा तो मैं क्या बताऊं आपसे, क्योंकि लगातार पिछले वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही है। 3 बार यहाँ पर मातृशक्ति को उम्मीदवारी दी गई है, और निश्चित रूप से मेरा भी ये मानना है कहीं न कहीं कि स्थानीय व्यक्ति यदि आता है तो हर छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर के सजग रहता है, और जनता की पहुँच उसके पास में ज़्यादा सुलभ रहती है बनिस्बत बाहर के प्रत्याशी की। लेकिन हमारे संगठन में न कोई बाहर का है न कोई अंदर का है। हमारे लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आला कमान जो भी तय करेंगे वो और हम उनसे निश्चित तौर पर जिताएंगे। पिछली बार हम यहाँ से 32,000 से जीते थे, और इस बार हम 50,000 से जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।